वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस आला सतह की करप्शन का केस है। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। 5 कैरेट हीरे की अंगूठियां मांगी गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए लिए। बेंचेज इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन पर एतराज। कहा जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, न कि 26वीं तरमीम से। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, कोई और मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून की भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब देने की हिदायत। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। शराइत पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कर्ज 6 से 7% शरह सूद पर लिया जाएगा। IMF प्रोग्राम का जायजा फरवरी के आखिर में होगा। यकीन है कि पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान आया तो मौसमियाती फंड पर भी मुज़ाकरात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग को B तक लाने के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ जून से पहले मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। कर्जों से खर्चे चलाने के बजाय पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर बरामदात में इजाफा करने की ज़रूरत है। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हुजूम कम करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट का खसारा रहा है। वज़ीर आज़म की चीन में ज़राई तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह देने की हिदायत। कहा पाकिस्तानी तलबा तालबात की चीन में जदीद ज़राई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। तलबा तालबात में 10% खसूसी कोटा बलोचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। बिल के हक में 10 अरकान, मुखालिफत में 6 वोट पड़े। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होना चाह रहा, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को ख़त्म करना है या नहीं। अगर रिश्वत को ख़त्म करना और निज़ाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद FIA ने एडवाइजरी जारी कर दी। 9 शहरों के नौजवानों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत। सऊदिया, आज़रबाईजान, कीनिया, रूस, मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, इराक, तुर्की और कतर जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का हुक्म। मुल्क के बलाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। कल्लात शहर और गिद्दोनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। पशीन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, कागान, शोगरा और बाबूसर टॉप में भी बर्फ पड़ी। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9, श्रीनगर, स्कर्दू और मालम जब्बा में -5 रिकॉर्ड। मरीज 0, इस्लामाबाद में 4 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 10, पेशावर में 5, कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 10 बजे होगा। इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा हम चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे। PTI का फर्ज है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाले। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के साथ 7 रुकनी कमेटी बनाई है। PTI वाले मईशत और आम आदमी के लिए बात करें।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत मुतालिबात पर पेशरफ्त नहीं करती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम हमारे मुतालिबात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर वज़ीर आज़म ने ख़त का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नाम देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि मुल्क में साफ शिफाफ इलेक्शन कराएं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तहरीरी जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले मुतालबात का तफसीली जायजा लिया, 7 दिन में जवाब देंगे। अगर अदलिया इंक्रोच करेगी तो हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। अगर अदलिया फिर इंक्रोच करेगी एग्जेक्टिव के काम में तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। और जब तक अदलिया इंक्रोचमेंट करती रहेगी तब तक पार्लियामान रिएक्ट करता रहेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तजावुज़ हुआ तो पार्लियामेंट से दोबारा तरमीम करेंगे। कानून साजी सिर्फ पार्लियामान का हक है, किसी और को आयन और कानून साजी नहीं करने देंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि पार्लियामान का काम तो पार्लियामान ही करेगी, कोई और नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा हम इत्तेहादी हैं मगर लगता है हुकूमत को इसका इदराक नहीं। सिंध का पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। हमने अपना केस मुश्तरका मफादात कौंसिल के लिए पेश किया है। हुकूमत CCI का इजलास नहीं बुला रही। ये सिंध बामुकाबला विफाक नहीं पाकिस्तान की बात है। दरिया सिंध से पानी लेंगे तो सिंध सूख जाएगा। आलमी बैंक के रबा साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद पहली बार 2024 में महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। इंतखाबात के बाद गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। कोयटा में बलोचिस्तान पुलिस के 101वीं बैच की पासिंग आउट परेड। IG बलोचिस्तान मुअज़्ज़िम जा अंसारी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। IG बलोचिस्तान ने कहा ख़वातीन की पुलिस में शमूलियत बलोचिस्तान पुलिस पर एतमाद का इजहार है। महकमा पुलिस का किरदार अहम है। आपका बुलंद इखलाक महकमा पुलिस की नेक नामी है। बांग्लादेश ने चीनी की किल्लत के बायस पाकिस्तानी मंडियों से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान से 15,000 मैट्रिक टन तक चीनी दरामद करने का इरादा रखता है। सर्द मौसम में कोयटा में अंगीठी की मांग बढ़ गई। माहिर कारीगरों की अंगीठी की रिवायती तैयारी। लकड़ी या कोयले का बतौर ईंधन इस्तेमाल। दूर दूर से शहरी खरीदने के लिए आते हैं।